नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह के मुख्य समाचारों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। साच पास मार्ग यातायात के लिए बंद, बर्फबारी के बाद सफर खतरनाक। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की पांगी घाटी को जिला मुख्यालय चंबा से जोड़ने वाले साच पास मार्ग को प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर बंद करवा दिया है। पिछले दिनों साच पास में बर्फ गिरी थी, ऐसे में वहां से वाहनों की आवाजाही होने से कभी भी हादसा हो सकता है। इसके चलते प्रशासन ने साच पास को पूर्ण रूप से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद करवा दिया है। हालांकि इस बार लोनी मंडल पांगी ने साच पास को नवंबर महीने में भी वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल रखा। आधुनिक उपकरण से लैस होंगे नूरपुर और जिला शिमला थाना, 47.79 करोड़ रुपए स्वीकृत। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर और जिला थाना शिमला को जल्द ही इंटरसेप्टर वाहन के साथ पुलिस गश्त, बचाव अभियान और आपातकालीन प्रतिक्रिया संचालन के लिए उपकरण उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इसके साथ ही कांगड़ा के पालमपुर शीला चौको सेफ कॉरिडोर के रूप में विकसित होगा। इसके लिए विश्व बैंक ने 47.79 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। पायलट आधार पर चयनित जिलों को वाहनों और उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। पहले चरण के बाद जिला मंडी और कांगड़ा को भी कवर किया जाएगा। 10 दिसंबर को 148 परीक्षा केंद्रों में होगी कंडक्टर भर्ती की लिखित परीक्षा। लोक सेवा आयोग ने एचआरटीसी में कंडक्टरों के 360 पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। प्रदेश भर में इन पदों के लिए 10 दिसंबर को लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है। लोक सेवा आयोग ने प्रदेश भर में 148 परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं, जिसमें 43,068 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे। वहीं लिखित परीक्षा में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए पिछले कल लोक सेवा आयोग के सदस्य और नोडल अधिकारी AC to DC पवन शर्मा ने परीक्षा केंद्रों के प्रभारियों के साथ एक बैठक भी की। इस बैठक में सभी केंद्र प्रभारियों को गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी गई। सुबाथू कॉलेज की मान्यता रद्द करने पर हिमाचल हाईकोर्ट की रोक। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले सुबाथू कॉलेज के सरकारी अधिग्रहण की अधिसूचना रद्द करने के सरकार के फैसले पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। इससे सुबाथू कॉलेज में पढ़ने वाले 150 विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। वहीं उच्च न्यायालय ने इस मामले में 3 जनवरी 2024 तक जवाब मांगा है। मामले में कॉलेज के छात्र अभिभावक एसोसिएशन एक याचिका उच्च न्यायालय में दायर की थी। सीएम सुक्खू बोले 2 माह में तैयार होगी पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना, प्रति वर्ष 660 लाख यूनिट बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना 2 माह में तैयार होगी। इस परियोजना से प्रति वर्ष 66.10 मिलियन करीब 660 लाख यूनिट विद्युत उत्पादन होगा। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत प्रदेश सरकार हरित ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए सतत विकास की अवधारणा को साकार कर रही है। ऊना जिला के पेखुबेला में प्रदेश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना इसी दिशा में एक सार्थक कदम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए 59 हेक्टेयर में स्थापित होने वाली इस परियोजना में 82,656 सौर मॉड्यूल स्थापित किए जाएंगे। 2 दिसंबर 2023 को इस परियोजना की आधारशिला रखी गई है। फरवरी 2024 के पहले सप्ताह तक इसे पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिकअप गहरी खाई में गिरने से चौपाल के 2 मजदूरों की मौत, 1 घायल। हरिपुर कवानू मीन्स मार्ग पर पिछले कल पिकअप 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के चौपाल निवासी 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 1 घायल हो गया है। हादसा तब हुआ जब चालक गाड़ी से नीचे था और वाहन अचानक पीछे जाने लगा और खाई में गिर गया। वहीं पिछले कल सुबह 6:30 बजे विकासनगर से वाहन चूना लेकर हिमाचल प्रदेश के शिमला के नेरबा तहसील क्षेत्र के चौपाल जा रहा था। वाहन में चालक सहित 3 लोग सवार थे।
वहीं हरिपुर कुवानू मेंस मार्ग पर चालक वाहन सड़क पर खड़ा कर नीचे उतरा। इस दौरान अचानक वाहन पीछे की ओर जाने लगा। जब तक कोई कुछ समझ पाता वाहन 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। एसडीआरएफ डाक पत्थर की टीम ने रेस्क्यू कर रोहित 19 वर्षीय पुत्र दिल बहादुर और मोहनलाल 25 वर्षीय पुत्र रतिराम के शवों को खाई से बाहर निकाला। दोनों शिमला जिले के चौपाल के रहने वाले हैं। शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल विख्यात पुत्र जोगिंदर सिंह भी चौपाल का ही रहने वाला है। मुकेश अग्निहोत्री बोले 5 साल बाद तैयार होगा देश का सबसे लंबा शिमला रोपवे प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी और देश का सबसे लंबा शिमला रोपवे प्रोजेक्ट 5 साल बाद 2029 में बनकर तैयार होगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पिछले कल सचिवालय में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रोजेक्ट को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस रोपवे से हर कोई बस किराया पर सफर कर पाएगा। वहीं 1555 करोड़ से बनने वाला यह रोपवे 13.79 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 13 स्टेशन होंगे। पूरी तरह तैयार होने के बाद रोपवे में 660 केबिन लगेंगे और 2 से 3 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर केबिन उपलब्ध होगा। मेट्रो ट्रेन की तर्ज पर इसमें रेड, ग्रीन और ब्लू लाइन होंगी। अपने गंतव्य के आधार पर लोग इंटरचेंज कर पाएंगे। एमबीए के दूसरे तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं अब 29 दिसंबर को शेड्यूल में किया बदलाव। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने नेट की परीक्षा के कारण एमबीए ग्रामीण विकास की परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव किया है। विश्वविद्यालय एमबीए ग्रामीण विकास तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 29 दिसंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी। द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा भी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। बता दें, पहले परीक्षाएं 13 दिसंबर को रखी गई थी। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की रीअपेयर परीक्षाएं 12 दिसंबर से शुरू होकर 1 जनवरी तक चलेंगी। विश्वविद्यालय बीपीएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर की रीअपेयर परीक्षाएं 19 से 28 दिसंबर और बीपी प्रथम तृतीय वर्ष की रीअपेयर परीक्षाएं 14 से 30 दिसंबर तक होंगी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू जाएंगे दुबई। टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाने को लेकर टूर 13 से 16 दिसंबर तक बन सकता है दौरा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अगले सप्ताह दुबई जा सकते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू हिमाचल में टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाने के मकसद से यूएई जा रहे हैं। फिलहाल उनके 13 से 16 दिसंबर तक दुबई जाने की चर्चा है, मगर अभी केंद्र से इसकी क्लियरेंस मिलनी है। केंद्र की हरी झंडी के बाद ही मुख्यमंत्री अधिकारियों सहित यूएई जाएंगे। लड़कियों की विवाह योग्य आयु बढ़ाने के लिए कमेटी गठित। आईएएस अधिकारी एम सुधा देवी बनी अध्यक्ष। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की विवाह योग्य आयु बढ़ाने के दृष्टिगत विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एम सुधा देवी को कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सचिव ग्रामीण विकास प्रियंतु मंडल, सचिव विधि शरद कुमार लघवाल, निदेशक श्रम एवं रोजगार मानसी सहाय ठाकुर और पत्रकार प्रतिभा चौहान को कमेटी में बतौर सदस्य शामिल किया गया है। मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रियंका वर्मा कमेटी की सदस्य सचिव होंगी। प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 वर्ष करने की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में कमेटी का गठन किया गया है। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।